जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से प्यारे साथियों एजुकेशन 91 पर। साथियों, शिक्षा विभाग की बहुत बड़ी खबर, 8वें वेतन ही नहीं और डीए पर भी संकट मंडरा रहा है। देखिए, प्रमाण के साथ सारी चीज़ों को आप सभी के साथ स्पष्ट रूप से आज की वीडियो में आप सभी को बताएंगे। साथियों, उससे पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको आप प्यारे साथियों शिक्षा विभाग से रिलेटेड हर जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्यारे साथियों लगातार हर किसी के मन में एक ही सवाल आ रहा है कि डीए मिलेगा या फिर नहीं। पे मैट्रिक और फिटमेंट मैट्रिक्स में क्या अंतर होने वाला है। साथियों, ईपीएफ ईपीएस और प्यारे साथियों ईपीएफ को लेकर जो खबर चल रही है उसमें सच्चाई क्या है। पूर्व सेवा से प्रमोशन और वरीयता शिक्षकों को मिलेगी या फिर नहीं। आज इसी कंफ्यूजन को कानूनी और सरकारी पत्र के आधार पर साफ साफ आप सभी के समक्ष पेश करने वाला हूं। तो चलिए, पहला मुद्दा जो प्यारे साथियों कहीं ना कहीं पे मैट्रिक बना फिटमेंट मैट्रिक जो बना हुआ है, इसे हम समझेंगे। साथियों, सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि पे मैट्रिक और फिटमेंट मैट्रिक्स एक जैसी चीज़ नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। साथियों, जो पे मैट्रिक है, पे मैट्रिक का दायरा बहुत बड़ा होता है। वेतन, डीए, प्रमोशन, एसीपी, भविष्य में सारी सेवा शर्तें। जबकि जो फिटमेंट मैट्रिक्स केवल है, उसमें केवल पाराफत्यु सीमित वेतन निर्धारण होता है, सिर्फ फिट करने वेतन देने तक ही सीमित रहता है। यानी अब साफ शब्दों में हम कहें तो पे मैट्रिक समुंदर है और फिटमेंट मैट्रिक एक छोटा सा तालाब है। ये इसमें जो डिफरेंस अंतर है वो इतना अंतर देखने को मिलेगा, और यही कारण है कि विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक के नियमों में अलग अलग शब्दावली दी गई है। यही एक कारण है तालाब और समुंदर के बीच में। साथियों, अब दूसरा जो मुद्दा हमारा यह है कि डीए जो महंगाई भत्ता है उसका सच क्या है। साथियों, अब आते हैं सबसे जुलित सवाल पर, डीए मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो साथियों, वित्त विभाग का जो संकल्प संख्या है, यहाँ पे संकल्प संख्या आप देख लीजिएगा, उसमें टेबल नंबर पर साफ लिखा है कि सप्तम वेतन संरचना में मूल वेतन का तात्पर्य केवल पे मैट्रिक में निर्धारित वेतन से है। यानी डीए उन्हीं को मिलेगा जो पे मैट्रिक्स में आते हैं। मैट्रिक्स फिटमेंट मैट्रिक्स वालों के लिए अलग स्थिति है, लेकिन डीए केवल उन्हीं को मिलेगा जो पे मैट्रिक्स में आते हैं। आप इस बात को समझिएगा। साथियों, जो पत्र में लिखा है मैं वही आपको बता रहा हूँ। पत्र संख्या यहाँ पे दी गई है, आप जाइएगा पत्र संख्या को देख लीजिएगा। इस पत्र संख्या को आप वहाँ से रीड आसानी से भी कर सकते हैं। साथियों, अब सवाल मन में है, तीसरा जो मुद्दा है वो है प्यारे साथियों ईपीएस और ईपीएफ। जी हाँ, ईपीएस और ईपीएस को लेकर भ्रम बना हुआ है। साथियों, आप सभी को बता दें कि अब हम बात करते हैं ईपीएस और ईपीएफ की। साथियों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ईपीएस यानी कि पेंशन स्कीम केवल 58 वर्ष की उम्र तक प्यारे साथियों कटती है। जो 58 वर्ष है उसकी उम्र तक कटती है प्यारे साथियों ईपीएस, और 58 वर्ष के बाद प्यारे साथियों पेंशन की राशि ईपीएफ में चली जाती है। आप इस बात को समझिएगा, 18 वर्ष तक ये कटेगी पेंशन स्कीम, उसके बाद ईपीएफ में पेंशन की राशि चली जाती है। साथियों, अब जो 1250 रुपये पहले ईपीएस कटता था, अब वही राशि ईपीएफ में जुड़कर चक्रवृद्धि ब्याज के साथ एक मुश्त रकम के रूप में आपको देखने को मिलेगी। यानी कि ईपीएस जो आपको करता था वो वही राशि अब ईपीएफ में जुड़कर चक्रवृद्धि ब्याज के साथ आपको मिलेगी। यह बदलाव केवल 58 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके लोगों के लिए है। अब इस बात को समझिएगा, 58 वर्ष की पूरी कर चुकी उम्र के लिए है, बाकी लोगों की पेंशन पर कोई भी खतरा नहीं है। किसी भी प्रकार का बाकी लोगों पर कोई खतरा नहीं है। आप इस बात को समझिएगा।
चौथा मुद्दा जरूरी सवाल कि 10 साल सेवा और पेंशन का जो सवाल सभी शिक्षकों के मन में है। कुछ साथियों का सवाल था कि आखिर मेरी सेवा 8 साल की है, 10 साल पूरे नहीं हुए तो पेंशन कैसे मिलेगी। साथियों अब आप समझिएगा, तो साफ शब्दों में आप जवाब सुन लीजिए कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो आदेश आया है उसके आदेश के बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग से सेवा जोड़ी जाएगी। जिस डेट आपने ज्वाइनिंग की है, ज्वाइनिंग जिस डेट से की है उसी दिन से आपकी सेवा जोड़ी जाएगी। और जो पूर्व की सेवा यानी कि ईपीएस में जुड़ जाएगी, आपकी पूर्व की सेवा ईपीएस में जुड़ जाएगी। पेंशन पर इसका किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। जी हाँ, कोई भी तरह का खतरा नहीं है। आप इस बात को समझिएगा, निश्चिंत रहिएगा। जिसके मन में ये सवाल था तो प्यारे साथियों कहीं ना कहीं आपका उत्तर मिल चुका होगा। अब पांचवा मुद्दा ये है कि आखिर पूर्व सेवा, वरीयता और प्रमोशन सबसे संवेदनशील मुद्दा रहने वाला है। साथियों झारखंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार पूर्व का जो लाभ है, पूर्व सेवा का लाभ है वेतन संरक्षण, पेंशन गणना, लेकिन वरीयता प्रमोशन इसमें नहीं है। इस बात को समझिएगा। अगर कोई कर्मचारी स्वेच्छा से नया कैडर चुनता है तो वह पुराने कैडर के आधार पर सीनियरिटी का दावा नहीं कर सकता। प्यारे साथियों आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो अगर कोई कर्मचारी स्वेच्छा से कैडर चुनता है तो वह पुराने कैडर के आधार पर सीनियरिटी का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि इससे पूरे कैडर में अन्य कर्मचारियों का असर भी पड़ता है। न्यायालय ने साफ आदेश में कहा है कि वेतन संरक्षण व्यक्तिगत आधार है, व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन वरीयता पूरे कैडर को प्रभावित करती है। ये बात प्यारे साथियों कहीं ना कहीं न्यायालय ने साफ स्पष्ट रूप से बयां किया है, लेकिन वरीयता है जो पूरे कैडर को प्रभावित करती है। इसीलिए वेतन संरक्षण प्यारे साथियों कहीं ना कहीं व्यक्तिगत आधार यहाँ पे साफ साफ तौर पर माना गया है। साथियों सबसे ज़रूरी बात साथियों, मैं भावनाओं की नहीं और कानूनी दस्तावेज की आप सभी की बात करता हूँ। यूट्यूब पर बहुत लोग बिना आधार की बातें करते हैं, भ्रम फैलाते हैं, लेकिन एजुकेशन 91 पर वही बताया जाता है जो सरकारी पत्र और न्यायालय कहता है। तो मैंने जो आज की वीडियो में कहा है वो प्यारे साथियों एक पत्र से संबंधित है और इस पत्र के जरिए कई चीज़ों को स्पष्ट किया है। जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन चीज़ों में जो वही बताया गया है जो सरकारी पत्र और न्यायालय में है। स्पष्ट रूप से हम देखेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने बताया भी था जो सबसे डी मिलेगा नहीं मिलेगा। साथियों वित्तीय विभाग की संकल्प संख्या यहाँ पे दी गई है। इस पत्र में साफ साफ मेंशन किया गया है जो समतम वेतन है, 7वां वेतन है, उसकी संरचना में मूल वेतन का तात्पर्य केवल पे मैट्रिक में निर्धारित वेतन से नहीं है। इस बात को आप समझिएगा, डी उन्हीं को मिलेगा जो पे मैट्रिक्स में आती है। तो साथियों मिलते हैं फिर इस नेक्स्ट वीडियो में, और कोई जानकारी आएगी तो आप सभी के समक्ष लेकर आएंगे। और एजुकेशन 91 इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ शिक्षा विभाग से हर छोटी बड़ी जानकारी अब आपको देखने को मिलेगी। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।